स्थित्यदनाभ्याम च, अगला हेतु दे रहे हैं स्थिति, स्थिति और अदनाभ्याम। स्थिति मतलब अपने स्वरूप में रहना, परमात्मा स्थिति स्वरूप में रहना, और अदनाभ्याम, अदन मतलब भोग, खाना, खाने का मतलब भोग ही हुआ ना। तो इससे भी पता लग रहा है कि इस द्यू भू आदि का आयतन परमात्मा ही है। स्थिति अदनाभ्याम च, स्थिति ही मतलब स्वरूपे अवस्थानम, और अदनम मतलब भोगः। ताभ्याम, ताभ्याम का अभ्याम, स्थिति अदनाभ्याम, ताभ्याम परमात्म जीवात्मनो धर्माभ्याम तत्रैव उपनिषदि वर्णिताभ्याम ज्ञायते द्यू भू प्रभृति नाम आयतनम परमात्मा। कह रहे हैं उन दोनों के, परमात्मा जीवात्मनः धर्माभ्याम, ताभ्याम धर्माभ्याम, परमात्मा और जीवात्मा के उन दोनों धर्मों से ये पता लगा कि एक तो कैसे धर्म वाला है, स्थिति धर्म वाला है, माने अपने स्वरूप में स्थित रहने वाला है, वो तो परमात्मा है, और दूसरा अदनाभ्याम, दूसरा भोग करने वाला है। तो ये भी हमें तत्रैव उपनिषदि वर्णिताभ्याम, ये दोनों धर्म भी वही उपनिषद में वर्णित हैं, उससे पता लगा, ज्ञायते उससे पता लगा द्यू भू प्रभृति नाम आयतनम परमात्मा। द्यू भू आदि जो लोक हैं उनका आयतन परमात्मा ही है, क्योंकि जो अपने स्वरूप में स्थित रहेगा वो ही तो दूसरे को आश्रय दे सकता है। जो खुद भोग में लगा है तो वो दूसरे को आश्रय नहीं दे सकता है। वहां पर क्या है, उपनिषद में ही दोनों धर्मों का कैसे पता लगा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय समानम वृक्षम परिशस्व जाते। तो ये तयो अन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति, उनमें से एक जो है वो तो स्वादु पीपल के फल को खाता है, और अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, दूसरा केवल देखता है, खाता नहीं है, भोग नहीं करता है कुछ भी, वो देखता है केवल। तो एक तो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, ये संसार रूपी जो वृक्ष है इसके ऊपर दोनों पक्षी बैठे हैं, एक परमात्मा एक जीवात्मा। तो उनमें से परमात्मा तो ऐसा पक्षी है जो एक भी फल को खाता नहीं है, केवल दृष्टा मात्र है, और जीवात्मा ऐसा पक्षी है जो पीपल के फलों में खाने में ही लगा हुआ है रात दिन, अर्थात भोग करता है वो। तो एक का स्वभाव है अदन करना, भोग करना, दूसरे का स्वभाव है अपने स्वरूप में स्थित रहना, दृष्टा भाव में। अत्र द्यू भू प्रभृति समूहेन सार्धम जीवस्य धर्मो अदनम भोगः, परमात्मनस्तु धर्मः साक्षित्वेन, साक्षित्वेन अवस्थानमेव, स तु तस्य आधारभूतः सन तम द्यौ भू प्रभृति समूहम अभिरक्षति एव। तो यहाँ पर द्यौ भू आदि जो समूह है, द्यौ भू प्रभृति समूह है ना, सार्धम जीवस्य, जीव के साथ, जीवस्य धर्म, साथ साथ रहते हैं दोनों इस समूह में, द्यौ भू आदि का जो समूह है इसमें दोनों साथ रहते हैं। जीवस्य धर्म अदनम, जीव का धर्म तो यहाँ पर भोग करना, परमात्मनस्तु धर्म साक्षित्वेन अवस्थानम, वो साक्षी रूप से केवल अपने स्वरूप में स्थित है। स तु तस्य आधारभूतः, तो वो जो अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है वह उसका आधारभूत होता हुआ, आधारभूतः सन तम द्यौ भू प्रभृति समूहम, तो उसका आश्रय होता हुआ ये द्यौ भू आदि का जो समूह है उसको अभिरक्षति, वो उसकी रक्षा करता है। तस्मात् द्यौ भू प्रभृति नाम आयतनम जीवो नास्ति परमात्मा एव अस्ति इति गतम। तो इससे हमें ये ज्ञात हुआ कि ये द्यौ भू आदि हैं, इनका आयतन जीव नहीं हो सकता है, परमात्मा ही उसका आश्रय है। और कैसे पता लगा, भूमा संप्रसादात अध्युपदेशात, भूमा संप्रसादात अधि उपदेशात, भूमा का संप्रसादात, संप्रसाद माने जीव से ऊपर, संप्रसादात अधि, अधि माने ऊपर, जीव से ऊपर
उपदेशात उपदेश होने से, शास्त्रों में संप्रसादात अधि जीवात्मा से ऊपर भूमा उपदेशात उस भूमा का उपदेश होने पे, शास्त्रों में भी जीव से महान उस भूमा को माना है, तो वही आश्रय होगा। जो महान होता है वही तो सबका आश्रय हो सकता है। अध्यात्म ग्रंथे भूमा शब्द पठ्यते, अध्यात्म ग्रंथ में भूमा शब्द का पठन किया है। तद यथा यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम, तो छांदोग्य उपनिषद का है ना ये। भूमा तो एवं विजिज्ञासितव्य, उस भूमा को ही जानना चाहिए, वो ही जानने योग्य है। इति भूमानम भगवो विजिज्ञास इति, तो जब ये नारद और सनत कुमार का चला है ना वहां पर छांदोग्य उपनिषद में, तो वो पूछता जाता है कि क्या इससे भी कुछ बढ़कर है, क्या इससे भी कुछ बढ़कर के है। तो इस प्रकार से वो 26 प्रकरण चलते हैं। तो लास्ट में जाकर के 26वें प्रकरण में जाकर के ये पूछते हैं कि इससे भी बढ़कर के कुछ है क्या। तो वो कहते हैं कि हाँ, सबसे बढ़कर के तो भूमा है। उन्होंने सुख के बारे में पूछा ना कि सुख से बढ़ करके भी है क्या, तो बोले हाँ, सुख से भी बढ़ करके है भूमा। तो उस भूमा को ही जानना चाहिए। तो फिर कहा भूमानम भगवो विजिज्ञास इति, भगवान फिर आप मुझे उस भूमा का ही उपदेश दीजिए, उसी के बारे में जनाई। तो उस भूमा के बारे में उन्होंने कहा यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति न अन्यत विजानाति स भूमा, यत्र जिसमें या जिसको प्राप्त करके अन्यत न पश्यति, एक बार उसको देख लिया ना तो फिर किसी दूसरे को देखने की इच्छा ही नहीं रहती है। एक बार उस ब्रह्म को देख लिया तो फिर कहीं भी लोकांतर किसी को भी देखने की इच्छा नहीं होती है। एक बार गुरुजी के साथ गई थी मैं वहां बिहार हिल्स, तो जो अपने स्वामी जी थे वहां पे, पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, तो गुरुजी ने कहा कि आप कहीं इधर उधर जाते नहीं है, क्योंकि वो 12 साल से वहीं मौन थे। एक कुटिया बना के रहते थे पहाड़ के ऊपर, और एक बगीचा था, बस सुंदर सा छोटा सा आश्रम था उनका। तो उन्होंने कहा मैं क्यों जाऊं, मैं तो सब जगह हूं, मैं क्यों जाऊं। तो क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने उस एक को देख लिया। आत्मवेता पुरुष थे, उन्होंने प्रायोपवेशन करके ही अपना शरीर छोड़ा था, 1 साल पहले ही बता दिया था। और उसी तरह से यहाँ पर कहा यत्र अन्यत न पश्यति, जहां जिस ब्रह्म में या जिस ब्रह्म को प्राप्त करके अन्यत न पश्यति, दूसरे को नहीं देखना चाहता है व्यक्ति, न अन्यत शृणोति, उसको सुनने के बाद फिर कुछ और सुनने की गुंजाइश नहीं है। यहाँ तो क्या होता है, एक महापुरुष को देखा, फिर हमें लगता है इनको तो देख लिया, फिर पता लगा कि भाई वहां भी एक कोई महापुरुष है, तो हम फिर तैयार हो जाते हैं कि चलो उनको भी देख लेते हैं। फिर दूसरे के बाद पता लगा कि तीसरा तो उनसे भी ज्यादा घनघोर तपस्वी है, तो उनको भी देखने की, तो हमें एक के बाद दूसरी चीज को देखने की इच्छा होती रहती है। एक किसी का बहुत सुंदर भजन सुना और फिर किसी ने बताया ये तो क्या था, इससे तो 1000 गुना आप तो मंत्र मुग्ध हो जाओगे, एक बार उनको सुन के देखो। फिर हमारी इच्छा क्या होती है, चलो तो उनको भी सुन के देखते हैं, ऐसा कह रही हैं। तो हमारी इच्छा समाप्त नहीं होती है संसार की चीजों को देख करके, लेकिन उस परमात्मा को एक बार यदि देखा तो फिर अन्य को देखने की इच्छा नहीं होती है। न अन्यत शृणोति, एक बार उसको सुन लिया, उसके आदेश को सुन लिया तो फिर अन्य को सुनने की इच्छा नहीं होती है। न अन्यत विजानाति, जिसको जानने के बाद किसी दूसरे को जानने की इच्छा नहीं होती है। स भूमा, वो भूमा है। भूमा वो है यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। अथ यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तद अल्पम, क्योंकि वो अल्प रह गए इसीलिए तो दूसरे को सुनने की इच्छा होगी। एक को सुनने के बाद यदि दूसरे को भी सुनने की इच्छा होती है तो इसका मतलब क्या है कि पहले सुना हुआ अल्प हो गया, कम था। एक को देखने के बाद यदि दूसरे को भी देखने की इच्छा होती है तो इसका मतलब पहले वाला दर्शन अल्प था, पूरा नहीं था।
तो कहा कि जहां जहां जब अन्य को देखने की, अन्य को सुनने की, अन्य को जानने की इच्छा होती है वो अल्प है, और जिसको जानने देखने के सुनने के बाद दूसरे को जानने देखने सुनने की इच्छा नहीं होती वो भूमा है। यो वही भूमा तद अमृतम। भूमा कौन है? जो कभी मरता नहीं है, एक बार मिलने के बाद नष्ट नहीं होता है फिर। तद अमृतम अथ यद अल्पम तन्मर्त्यम। और जो अल्प होता है वो तो नष्ट हो जाता है। सो अत्र पठितो भूमा खलु परमात्मा विज्ञेय। और ये बात जो है ये वैसे लोक में भी घटित होती है। लोक में भी अल्प में सुख नहीं मिलता है। लौकिक सुख में भी कौन सा सुख चाहिए? बड़े वाला। तो इसलिए किसी के पास कितना भी धन क्यों ना हो जाए तो वो भी छोटा पड़ जाता है, क्योंकि उससे भी ज्यादा है जो उसने प्राप्त नहीं किया है, अभी वो बचा हुआ है ना। तो बहुत है ऐसा। तो किसी के पास 100 करोड़ रुपए हो गए तो 200 बनाना चाहेगा ना फिर, और 1000 करोड़ हो गए तो 5000 करोड़ बनाना चाहेगा, कि उसके पास तो इससे भी ज्यादा है। तो यहाँ की जो चीजें अल्प हैं उसमें सुख नहीं है, व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। और अल्प वही है जो प्राप्त हो गया, और भूमा वही है जो अभी प्राप्त नहीं हुआ। प्राप्ति समाप्ति, जितना प्राप्त हो गया वो तो समाप्त हो गया, उसका आनंद समाप्त हो गया। और जो अभी प्राप्त नहीं हुआ उसकी कामना रहती है हमें। तो कहा सो अत्र पठितो भूमा खलु परमात्मा विज्ञेय। तो ये इस प्रकरण में जो भूमा है, भूमा का मतलब क्या है? परमात्मा, न तो जीवात्मा प्राणधारी। ये जीवात्मा नहीं हो सकता है। कुतः? संप्रसादात अधि उपदेशात। क्योंकि यहाँ पर संप्रसादात जीवात्मा से अधि ऊपरी उपदेशात, उससे ऊपर का उपदेश है। जीवात्मा तो नारद स्वयं ही है, और उन्हीं को तो उपदेश दे रहे हैं ना सनत कुमार जी। तो उनसे ऊपर वाले का ही तो उपदेश दे रहे हैं। संप्रसादात अधि, अधि मतलब ऊपरी, यहाँ अधि छुटा हुआ है। संप्रसादात अधि, सूत्र में पढ़ा ना, संप्रसादात अधि अर्थात संप्रसादात ऊपरी, प्राणधारिणो जीवात ऊपरी, प्राण धारण करने वाले जीवात्मा से ऊपर, तस्य उपदेश उपदेशनात्, उससे ऊपर उसका उपदेश होने से, उपदेशनात् प्रतिपादनात्, उसके उपदेश का प्रतिपादन होने से ये पता लगा कि यहाँ पर परमात्मा का ही वर्णन है। संप्रसाद प्राणधारी जीव। संप्रसाद का अर्थ, सूत्र में जो संप्रसाद कहा उसका अर्थ क्या है? प्राण धारण करने वाला जीवात्मा। तो बोल जी ये अर्थ कैसे लगा लिया आपने? संप्रसाद का अर्थ जीवात्मा कैसे लगा दिया? तो उसका प्रमाण दे रहे हैं। अत्र प्रमाणम, इसका प्रमाण है छांदोग्य उपनिषद का ही। एस संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः। तो यहाँ पर क्या कहा? एष संप्रसाद, ये संप्रसाद। तो यहाँ भी जीव तो कहा नहीं, संप्रसाद कहा। एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से उठकर, इस शरीर से निकलकर, परम ज्योति उपसंपद्य, परम ज्योति से संपन्न हो जाता है। अर्थात स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने ही स्वरूप से वो निष्पन्न हो जाता है। स उत्तमः पुरुषः, वो रूप कौन सा है उसका? उत्तम पुरुष का, श्रेष्ठ पुरुष का। तो वो वहां पर प्रसंग चल रहा है। कथम संप्रसादात ऊपरी तस्योपदेशः। तो कह रहे हैं यहाँ उस ब्रह्म को संप्रसाद से ऊपर कैसे कहा, कैसे उसका उपदेश दिया? अत्र उच्यते, उसका भी प्रमाण दे रहे हैं। श्रुतम ही एव में भगवत दृशेभ्यः तरति शोकम आत्मवित् इति। उससे ऊपर कैसे माना? तो कह रहे हैं यहाँ पर नारद जी कहते हैं वहां पर सनत कुमार जी को, अपने गुरु जी को, श्रुतम ही एव में भगवत सदृशे भगवत दृशेभ्य, हे भगवान मैंने आप जैसे विद्वानों से, ज्ञानियों से सुना है, तरति शोकम आत्मवित् इति, जो आत्मवित्त है वो शोक को तर जाता है, उसके पार चला जाता है, उसको शोक नहीं होता है किसी भी बात से, जो आत्मवेत्ता होता है। तो ये भी पहचान है ना, जब तक हमें किसी चीज से
हर्ष या शोक होता है, इसका मतलब आत्मवेत्ता नहीं है। और यदि हर्ष हो रहा है किसी चीज को प्राप्त करके, तो निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कभी ना कभी शोक भी होगा ही। और यदि शोक हो रहा है किसी चीज से, तो जान लेना चाहिए कि कभी ना कभी किसी चीज की उपलब्धि से ये व्यक्ति हर्षित भी होगा। और हर्ष या शोक दोनों में से कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब अभी हम आत्मवेत्ता नहीं हैं। तो यही नारद जी ने कहा था कि मैंने तो आप जैसे ज्ञानियों से सुना है, शोकम आत्मवित तरती, तरती शोकम आत्मविति। आत्मवेत्ता जो होता है शोक से परे चला जाता है। सो हम भगवत शोचामी, भगवान मैं तो शोक से युक्त हूँ, शोक करता हूँ। तम माम भगवान शोकस्य पारम तारयतु, तो हे भगवान आप मुझे इस शोक से पार उतारें। इति नारद वचनम सनत कुमार श्रुत्वा, तो नारद के इस वचन को सुन करके सनत कुमार ने तस्मयी मृदित कसायाय तमसः पारम दर्शयति भगवान सनत कुमारः, तो वहां पर सनत कुमार ने, तो देखो यहाँ नारद के लिए कितना अच्छा विशेषण आया, तस्मयी मृदित कसायाय। कसाय मतलब कूड़ा करकट, कसाय काढ़े को भी कहते हैं दक्षिण भारत में, जो काढ़ा बनाते हैं ना आपको कहते हैं कषाय। तो कसाय मतलब होता है दोष, और मृदित कषाय मतलब दुर्बल हो गए हैं दोष जिसके, दुर्बल हो गए हैं दोष जिसके, ऐसे उस नारद के लिए मृदित कसायाय तस्मयी तमसः पारम दर्शयति, तमस से पार दिखाते हुए भगवान सनत कुमार ने उनको उपदेश दिया था। तो ये बात जानना, क्योंकि ये तो बड़े ज्ञानी है ना जो नारद हैं, उन्होंने क्या क्या पढ़ा है, चारों वेद, चारों उपवेद, सारे दर्शन, सब उपनिषद, रामायण, महाभारत, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, भूगर्भ विद्या, सब विद्याएं तो पढ़ी हुई है ना वहां उन्होंने। और इतनी विद्याओं को पढ़ने के बाद यदि वो साधक नहीं होते और योगी नहीं होते, तो वो तो फिर अहंकार से भर जाते भी, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। तो जान ही लिया था ना सब कुछ उन्होंने, तो शाब्दिक रूप से तो जान ही लिया था। और फिर भी कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि जी जान तो लिया लेकिन शोक के पार नहीं जा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर के जो दोष हैं वो मृदित हो चुके हैं, मृदु हो चुके हैं, बहुत कम हो गए हैं। अगर अंदर दोष होंगे, राग द्वेष मोह, तो व्यक्ति घमंड से भर जाएगा इतना जान करके। तो वो बोलेगा कि आ जाओ मेरे सामने कोई भी शास्त्रार्थ करने के लिए, मैं तो सब जानता हूं। ये एहसास होना कि मैंने शब्द रूप में तो जाना है लेकिन अभी कुछ तो जानने योग्य बचा है, ये कहने के लिए तो व्यक्ति को दोष रहित होना पड़ेगा, उसके दोष कम हो गए हैं तभी उनको ये बात पकड़ में आएगी। तो नारद ने कहा कि मैं तो उसको शोक को नहीं तर पाया अभी, तो इसलिए तस्मै मृदित कषायाय तमसः पारम दर्शयति भगवान सनत कुमारः। तमसः परः परमात्मा, तमस से परे कौन है? परमात्मा। जीवात्मना साक्षात कर्तव्य इति, उस परमात्मा का इस जीवात्मा को साक्षात्कार करना चाहिए, क्योंकि वो उस तम से पार है और उसको जान लेता है, उस भूमा को, तो ये शोक को तर जाता है। वेदे भी प्रतिपादितम, और ऐसे ही वेद में भी उसका प्रतिपादन किया है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, यहाँ ए लगा लेना, वेदाहमतम कर रखा है, वेदाहमेतम, तो कह रहे हैं अहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम वेद, जो कैसा है? तमसः परस्तात्, जो तमस से परे, अज्ञान से परे है, जो उसको मैं जानता हूँ, ये यजुर्वेद में है। स एष भूमा जीवात्मनो अपि वरिष्ठत्वात् परमात्मा एव इति निश्चयः, तो ये जो इन्होंने भूमा का वर्णन किया है, ये भूमा कैसा है? ये इस जीवात्मा से वरिष्ठ है, इससे श्रेष्ठ है, इससे ऊपर है, वो अधि है। संप्रसादात अधि उपदेशात,
इस जीवात्मा से परे उसका उपदेश होने से इन द्यू भू आदि का आयतन जो है वो ब्रह्म ही है, जीवात्मा नहीं हो सकता। इन सब का आश्रय वही है। आगे कहा धर्मोपपत्तिश्च, धर्म की उपपत्ति होने से। तो ये जो ऊपर धर्म बताए हैं ये सारे धर्म परमात्मा में ही घटित हो सकते हैं। ये जो ऊपर भूमा के गुण बताए ना, न अन्यत पश्यति न अन्यत शृणोति न अन्यत विजानाति स भूमा, तो ये तो परमात्मा के ही गुण हो सकते हैं, उसी के धर्म हो सकते हैं। तो उसी के धर्मों की उपपत्ति होने से भी ये सिद्ध होता है द्यू भू आदि का आयतन आश्रय ब्रह्म ही है, जीवात्मा नहीं है। अथच अत्र प्रकरणे भूम्नो ये धर्मा गुणा प्रतिपादिता सन्ति ते परमात्मनि एव उपपद्यन्ते युज्यन्ते। इस प्रकरण में इस भूमा के जो धर्म या गुण प्रतिपादित किए गए हैं ते परमात्मनि एव उपपद्यन्ते, वो परमात्मा में ही उपपन्न होते हैं, परमात्मा में ही युज्यन्ते घटित होते हैं। तद यथा जैसे स भगव कस्मिन् प्रतिष्ठित इति, जैसे जैसे वो उपदेश करते जाते हैं ना, तो जैसे इन्होंने पूछा कि वो जो भूमा है वो भूमा किस में प्रतिष्ठित है, क्योंकि नारद ऐसे ही प्रश्न करते चले जा रहे थे ना, ये शब्द प्रमाण किस में प्रतिष्ठित है, तो बोले ये तो मन में है, फिर मन किस में प्रतिष्ठित है, ऐसे ऐसे। तो जब इन्होंने भूमा का उपदेश दिया तो इन्होंने पूछा नारद ने स भगव कस्मिन् प्रतिष्ठित इति, तो कहा स्वे महिमनी, स्वे आएगा यहाँ पर जो मूल पाठ है ना, वो अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है। माने जो किसी दूसरे की महिमा में प्रतिष्ठित है तो वो उस व्यक्ति की कोई महिमा नहीं है। महिमा तो उसी की है जो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, वो वास्तव में असली महिमा है। बाकी महिमा तो अब मानो कि किसी व्यक्ति को कुछ लोगों ने चुन करके और सीएम की या पीएम की कुर्सी पे बिठा दिया, तो ये महिमा उस व्यक्ति की है या पद की है? वो तो पद की है। जिन व्यक्तियों ने बिठाया है वो कल उतार भी तो सकते हैं, तो फिर उस व्यक्ति की महिमा कैसी हो जाएगी? बिल्कुल छोटी, क्योंकि वो उसकी अपनी महिमा नहीं है, वो तो कुछ लोगों ने मिलकर के दे दी वो महिमा। अब मान लो आप यहाँ पतंजलि योगपीठ में रहते हैं और आप कहीं जाकर के बताएं कि हम तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं, और फिर वो अच्छा आप महाराज जी के शिष्य हैं, तो फिर वो आपको बहुत अच्छे से आपकी खातिरदारी करें, किसी ऊंचे से सिंहासन पे आपको बिठाएं और आपकी बड़ी महिमा वो गाएं। ये महिमा किसकी है? ये तो गुरु की महिमा है, आपकी महिमा थोड़ी है। गुरु जी कल ही बाहर निकाल दें गुरुकुल से, चलो भाई आपका आचरण ठीक नहीं है, तो फिर वो महिमा कहाँ जाएगी? खत्म वो महिमा उसी समय। कोई व्यक्ति धन से महिमावान है, उसके पास बहुत धन है, तो उसकी इतनी महिमा है कि जहां कहीं भी जाता है तो लोग उसकी आरती उतारते हैं, और खुदा ना खास्ता कल उसका जो धन है वो सारा का सारा नष्ट हो जाए, फिर उस व्यक्ति की महिमा कैसी रहेगी? कोई पूछेगा भी नहीं। जो सिंहासनों पे बिठाते थे वो चारपाई पे भी बिठाएंगे नहीं फिर। तो वास्तव में वो महिमा उस व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि किसकी थी? धन की थी। एक व्यक्ति बहुत विद्वान है और सब लोग उसका जहां भी जाए आदर करते हैं, और कभी कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई बीमारी आई और उसकी दिमाग की कोई नस जो है वो ब्लॉक हो गई, अब उस व्यक्ति को कोई होश नहीं है अपना भी, अब उस व्यक्ति को कोई बुला के महिमा मंडित नहीं करता है। तो वास्तव में वो महिमा किसकी थी? ज्ञान की थी। तो ये जो महिमाएं हैं ज्ञान वाली तो फिर भी चलो अपनी ही महिमा मान ली जाएगी, बाकी जो बाहर की चीजों से जो महिमा मिलती है हमें, किसी पद से, किसी डिग्री से, धन से, संबंधियों से, किसी कुर्सी से, ये सारी बाहर की महिमा है। ये उस व्यक्ति को महिमावान नहीं बनाएंगे। जैसे नारद की भी महिमा बाहर से तो शब्द ज्ञान से तो बहुत बड़ी महिमा थी, लेकिन उन्होंने उस महिमा को शोक से पार उतारने वाली नहीं माना। तो ये जो बाहर से मिली हुई महिमा है ये कभी भी छिन सकती है व्यक्ति से,
और जब भी छिन जाएंगी तो फिर वो उसकी अपनी जो खुद की जो महिमा है वहां पर आकर वो ठहर जाएगा। तो इसलिए यहां पर कहा स भगव कस्मिन प्रतिष्ठित इति, वो भूमा किसमें प्रतिष्ठित है? तो बोला स्वे महिमनी, अपनी ही महिमा में। उसको किसी दूसरे ने महिमावान नहीं बनाया, ये उसकी तो अपनी ही महिमा है। तो जो व्यक्ति अपनी महिमा से बड़ा हुआ है उसको कोई व्यक्ति उतार नहीं सकता है। स्वामी जी ने जो ये इतनी बड़ी महिमा खड़ी की, ये उनकी अपनी महिमा है, अपना पुरुषार्थ से खड़ा किया ना, किसी दूसरे ने नहीं दिया ना। तो इसलिए उनको इस महिमा से कोई नीचे नहीं उतार सकता है, क्योंकि ये उनकी अपनी खुद की महिमा है। तो यहाँ पर उसके ब्रह्म के लिए कहा कि वो ब्रह्म तो अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है। परमात्मा एवं स्वे महिमनि प्रतिष्ठिते न तो जीवात्मा तस्य परमात्मा आश्रयत्वात्, जिसका कोई भी दूसरा आश्रय होगा तो वो उसकी ही महिमा में प्रतिष्ठित माना जाएगा। लेकिन परमात्मा का, जीवात्मा का आश्रय तो परमात्मा है, लेकिन परमात्मा का कोई दूसरा आश्रय नहीं है, वो तो अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है। परमात्मा एवं स्व महिमनि प्रतिष्ठिते न तो जीवात्मा तस्य परमात्मा आश्रयत्वात् तथा स एव अधस्तात् स उपरिष्टात् स पश्चात् स पुरस्तात्, ये छांदोग्य उपनिषद में ही आया ना। तो परमात्मा एवं सर्वाशु दिक्षु विभु रूपत्वात् वर्तते न जीवात्मा। अब जो सब जगह वर्तमान है तो ये उसकी अपनी महिमा हो गई ना। तो जीवात्मा तो ऐसे है नहीं सब जगह वर्तमान, तो इसलिए जीवात्मा इन सब का आश्रय नहीं हो सकता है। जो द्युलोक तक पहुंच भी नहीं सकता है, जो है ही एक पृथ्वीलोक में, और पृथ्वीलोक के भी एक स्थान में, एक शरीर में, एक शरीर के भी एक प्रदेश मात्र में, तो वो इन सब का आयतन, सबका आश्रय, सबका मालिक कैसे हो सकता है? तो वो परमात्मा ही इन सब का आयतन है। तस्माद अत्र प्रकरणे भूमा परमात्मा एवं विज्ञेय। तो ये जो छांदोग्य उपनिषद का नारद सनत कुमार का जो प्रकरण है, इसमें जो गुण बताए हैं, जो धर्म बताए हैं, वो ब्रह्म के ही है, परमात्मा के ही है, न कि जीवात्मा के। अक्षरम अंबरांतम धृते, अंबरांत धृते, अक्षरम, उस परमात्मा का एक नाम अक्षर भी है। अक्षरम अंबरांत, अंबरांत माने अंबर तक, अंबर तक ये जो अक्षर अविनाशी परमात्मा है, इसके धृते है, सबको धारण करने से, पृथ्वी से लेकर के अंबर पर्यंत, आकाश पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं उन सब को कौन धारण कर रहा है? परमात्मा ही धारण कर रहा है। तो इसलिए वो ही सबका आयतन है। क्वचित अध्यात्म ग्रंथे अक्षरम ब्रह्म नाम भवति, अध्यात्म ग्रंथों में ब्रह्म का नाम कहीं कहीं अक्षर इस नाम से भी कहा गया है। यथा कस्मिन्नु खलु आकाश ओतश्च प्रोतश्च इति स होवाच एतत् वै तदक्षरम गार्गी। तो वहां बृहदारण्यक में चलते हैं ना याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद। तो गार्गी ने पूछा कस्मिन्नु खलु आकाश ओतश्च प्रोतश्च इति, ये आकाश किसमें ओतः प्रोतः, पहले उसने पूछा कि ये सब प्रजाएं, ये लोक लोकांतर, ये सब किसमें प्रतिष्ठित हैं? तो उन्होंने कहा आकाश में। फिर बोले ये आकाश किसमें प्रतिष्ठित है? तो उन्होंने कहा ये आकाश तो उस अक्षर ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। आकाशः ओतश्च प्रोतश्च स होवाच एतद्वै तदक्षरम गार्गी, हे गार्गी एतद्वै तदक्षरम, ये आकाश उस अक्षर ब्रह्म में। ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलम अनन्वः अह्रस्वम। तो कह रहे हैं ब्राह्मण लोग उसको क्या बोलते हैं? अभिवदन्ति अस्थूलम, वो स्थूल नहीं है, हैं? वो जो ब्रह्म है वो स्थूल नहीं। स्थूल का मतलब यहाँ पर ऐसे जैसे आकृति होती है ना, स्थूल रूप, ऐसा उसका रूप नहीं है। अस्थूलम अनन्वः, वो अन अणु, अणु रूप भी नहीं है वो, मतलब वो छोटा भी नहीं है, ये सारा उसी का रूप है। अनन्वः अह्रस्वम, और वो ह्रस्व नहीं है, बल्कि वो क्या है?
महान है, विभु है वो। अत्र अक्षरम ब्रह्म नाम, तो यहाँ पर अक्षर किसका नाम है? ब्रह्म का नाम है। कुतः? तस्य खलु आकाशांत सृष्टि धारण शक्तिमत्वात्, आकाश पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं उन सब को धारण करने की शक्ति वाला होने से। तत्र गार्गी पृच्छति, वहीं पर ही गार्गी पूछती हैं, यद ऊर्ध्वम याज्वल्क्यः दिवो यद अवाक् पृथिव्याः यद अंतरा द्यावा पृथिवी इमे यद भूतम भव्यच्च भविष्यच्च इति आचक्षते कस्मिंस्तद ओतम प्रोतम च इति। तो ये थोड़ा सा इसमें बड़ा है, अभी समय हो गया तो इसको फिर कल पढ़ेंगे 10 सूत्र को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।